हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सकल अमंगल मूल नसाई, सकल अमंगल मूल साई, जिनकर नाम लेत मन माही, जिनकर नाम लेत मन माही, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare अब प्रभु कृपा करो एहि भांति अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजी भजन करहूँ दिन राति सब तजी भजन करहु दिन राति हरे राम 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 हरे हरे Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare हरे राम 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 हरे हरे Hare Ram Ram Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare Hare राम राम हरे हरे Ram Hare Hare राम राम हरे हरे गुरुदेव के पावन दर्शन करने
और सत्संग सुनने के लिए जो भी सौभाग्यशाली आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। इस क्षेत्र का नाम जहां पर हम सब लोग बैठे हैं पद्म क्षेत्र है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जी के आसन रूपी कमल के कुछ पराग, कुछ पंखुड़ियां ब्रह्मा जी के आसन की यहां गिर पड़ी थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पद्म क्षेत्र रखा गया था। ब्रह्मा जी के आसन की पंखुड़ियां। हम लोग उस पवित्र स्थान पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी का आसन कमल, जिसके कारण ब्रह्मा जी का एक नाम कमलासन भी है। मंत्रों में आता है ओम कमलासनाय नमः। कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को हमारा प्रणाम है। तो हम इस पद्म क्षेत्र में बैठे हैं। हम भी भगवान को, गुरुदेव को प्रार्थना करें कि हम भी सदा पद्म के आसन पर विराजें, अथवा तो यूं कहो कि हमारा हृदय पद्म की तरह हो, कमल की तरह हो। कमल का गुण शीतलता है। हमारे हृदय में वासनाओं की तपन न रहे, भक्ति की शीतलता रहे। हम पानी में मिट्टी की तरह न रहे, पानी में कमल की तरह खिले। और जिसको पानी में कमल की तरह खिलना हो उसे मिट्टी छोड़नी पड़ेगी। माने बेकार की कल्पनाएं अथवा तो बेकार की बातों में उलझे हुए लोगों की उलझने बढ़ाने वाली बातें वो छोड़नी पड़ेगी। तो ये पद्म क्षेत्र जहां हम लोग बैठे हैं, ये हमारे हृदय को भी ऐसा असंग बनाने की प्रेरणा देता है। इस स्थान के देवता खुश होंगे। हर स्थान के देव होते हैं। स्थान के देव खुश होकर हमें वरदानों से भरेंगे। तो एक ये पद्म क्षेत्र है और एक पद्म लक्ष्मी माता का आसन भी है। लक्ष्मी माता भी कमल के आसन पर विराजमान है। ऋग्वेद में आया है पद्मे स्थिता पद्म वर्णा तामि होपत्य श्रियम। पद्म के आसन पर, कमल के आसन पर लक्ष्मी माता है, जो कमल में स्थित और स्वयं भी कमल जैसी मनोहर है। वे लक्ष्मी माता हमको उत्तम श्री प्रदान करे। गुरुदेव हमें जिस श्री से संपन्न देखना चाहते हैं, हम उस श्री से संपन्न हो। गुरुदेव केवल ये नहीं चाहते कि हम पैसों से धनवान बने। गुरुदेव ये भी चाहते हैं कि हम दैवी संपदा से धनवान बने। अपने कीमती समय में से समय निकालकर हम लोग यहाँ आते हैं और इस स्थान पर सत्संग में, गुरु के सानिध्य में हम अपने समय को सार्थक होगा ऐसा मानते हैं, इसीलिए आते हैं। नहीं तो क्यों आते? कुछ लोगों की जीवन के प्रति सम्मानजनक दृष्टि नहीं होती है और कुछ बुद्धिमानों की अपने जीवन के प्रति सम्मानजनक दृष्टि होती है। और जिनकी अपने जीवन के प्रति सम्मानजनक दृष्टि नहीं है, वो लोग आपने देखा होगा बोलते रहते मेरा जीवन तो बेकार है, मेरा जीवन तो ऐसे ही है, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है। तो जो जीवन इतने बड़े ईश्वर की कृपा से मिला है, एक अवसर,
उसके लिए बोलते हैं कि बेकार है। नहीं, जीवन को सम्मानजनक दृष्टि से देखें कि ये बहुत बड़ी देन है दाता की, और उसमें जो समय मिला है मैं उसको इस प्रकार कर पाऊं। तो ऐसा जिसका जीवन के प्रति सम्मान की दृष्टि से वो देखता है जीवन को, वो जरूर इस जीवन को सार्थक करने में लगा रहेगा। और वो इस प्रकार सत्संग में बैठकर उत्तम श्री को पाकर सही अर्थ में धनवान होगा। तो एक पद्म क्षेत्र ब्रह्मा जी के कारण, और उसमें हमारा हृदय कमल की तरह हो, ऐसा शुभ भाव लेकर आज हम बैठे कि हमारा हृदय भी कमल की तरह हो। हम ब्रह्मा जी के क्षेत्र में बैठे। यहां कई हस्तियां हुई हैं। महर्षि लोमश की बात मैं बताऊंगा, बहुत सुंदर प्रेरणादायी है। काकभुशुंडी और लोमश जी का संवाद। महर्षि लोमश जी ने यहां तपस्या की थी। काकभुशुंडी जी से उनकी चर्चा हुई थी। कितने महान दिव्य पुरुष महर्षि लोमश जी, और कैसे उनके धीर गंभीर श्रोता कहो, शिष्य कहो, साधक कहो, काकभुशुंडी जी कितने नाराज हो गए उन पर लोमश ऋषि। फिर भी काकभुशुंडी बोलते हैं, गरुड़ को सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपजहि क्रोध ज्ञानिन के हिये अति संघर्षण, करही जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। गुरु ने इतना श्राप दे दिया लोमश ऋषि ने कि जाओ चंडाल पक्षी बन जाओ। कौए के रूप में बदल गया। पक्षियों में कौआ चांडाल माना गया। काग पक्षीषु चांडाल, पशुओं में गधा चांडाल माना गया है। सुमृतः सर्वेषु गर्दभः, नराणाम को अपि चांडाल, मनुष्यों में चांडाल कौन है? सुमृतः सर्वेषु निंदकः, मनुष्यों में निंदक चांडाल माना गया। जो निंदा करे, आलोचना करे, चुगली करे, वो मनुष्यों में चांडाल है। तो ब्रह्मा जी के इस क्षेत्र में हमारा हृदय भी, ब्रह्मा जी जिस कमल के आसन पर विराजमान है, हमारा हृदय भी कमल हो। मैं कई जगह सत्संगों में ये बात कहता रहता हूं कि जिसके हृदय में कोई लड़की बसी है या लड़की के दिल में कोई लड़का बसा है, उसका हृदय 2 पैसे के पान के पत्ते की तरह है। जैसे आजकल कॉलेजों में कार्ड देते हैं तो पान का पत्ता, बोले ये मेरा दिल है। आपने देखा है? दिल का चित्र बनाते हैं, ये मेरा दिल है। तूने कहां देखा कि दिल ऐसा होता है? ग्रीटिंग कार्ड पर नहीं, इससे पान के पत्ते का आकार होता है, बोलते हैं मेरा दिल है। और फिर उसमें एक तीर भी लगा हुआ दिखाते हैं। माने जिसका दिल ऐसा 2 पैसे का पान का पत्ता है, उसमें अशांति और वासना के तीर चुभते ही रहते हैं। पर पतंजलि योग सूत्र कहता है कि हमारा हृदय पान के पत्ते के आकार का नहीं, हमारा हृदय कमल की तरह है। और जिसके हृदय में सद्गुरु बसे हो, उसका हृदय कमल की तरह खिला रहता है। और उस पर लक्ष्मी माता जो कमल के आसन पर बैठना पसंद करती है, वो उसके हृदय में आकर बैठ जाती है। ब्रह्मा जी भी उस पर खुश हो जाते हैं। तो जिसके हृदय में सद्गुरु बसे हों, उसका हृदय कमल की तरह खिलता है। वहां बाह्य श्री भी आती है और उत्तम श्री दैवी संपदा भी आती है। जिसका हृदय, और एक कमल है, गुरु के चरण कमल है। वंदौ गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमल हैं। भगवान के चरण कमल कहे।
नव कंज लोचन कंज पद कंजारुणम। कंज कमल, तो भगवान के चरण कमल, गुरुदेव के चरण कमल, गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो ऐसे चरण कमल में जिसका हृदय लगता है उसका हृदय भी कमल जैसा, बोलते हैं जैसा संग ऐसा रंग। तो जिसका हृदय गुरु के चरण कमलों में लगा, गुरु के चरण कमल के प्रति आसक्त हुआ, तो उसका हृदय भी कमल जैसा होगा। और वहां फिर गुरु की जो उत्तम श्री है ज्ञान, वो टिकेगा, उसकी उस शिष्य की उस ज्ञान में स्थिति होगी। आपने सुना है ना भागवत में कि गजेंद्र हाथी सरोवर पे गया है पानी पीने को, तो मगरमच्छ ने उसका हाथ पैर पकड़ लिया और खींचने लगा। तब गजेंद्र ने क्या किया, भगवान को पुकारा, भगवान आए तो अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और ईश्वर को अर्पण किया। ये गजेंद्र ने मानो कि अपना हृदय ऐसा कमल की तरह रखो कि उनको अर्पित कर सको। जैसे समझो आप में से किसी के घर गुरुजी आने वाले हों, तो आप क्या करोगे, अपने घर को गंदा रख पाओगे? नहीं, पूरा घर धो डालोगे अच्छी तरह से, चादरें साफ सुथरी धुली हुई या नई बिछाओगे, कुर्सी पर आसन बढ़िया बिछाओगे, पूरे घर को सुगंधित फूलों से और धूप से महकाओगे। क्यों? कि मेरे घर गुरुजी आने वाले। ठीक है? ऐसे ही अपने हृदय को जो इस प्रकार महकाता है ज्ञान के पवित्र विचारों से, भक्ति भावनाओं से, वहां गुरु आकर विराज जाते हैं, आप उसके आराध्य आकर बैठ जाते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं, बोले हमारा मन तो ठीक है पर अमुक आदमी के कारण मेरे मन में बुरे विचार आए। तुम्हारे घर पे कारपेट बढ़िया बिछाओ, बाहर से गंदे पैर लेकर कोई अंदर आएगा ही नहीं। गंदे पैर लेकर आने वाला सोचेगा कि इनके घर पे कारपेट साफ सुथरी बिछी हुई है, मैं गंदे पैर लेकर अंदर कैसे जाऊं। अपनी कारपेट को बढ़िया रखे ना, उसके कारण मेरा मन ऐसा होता है, उसके कारण मेरा मन खराब होता है। नहीं, विश्वामित्र जी अगर बोले कि मेनका के कारण मेरा मन खराब हुआ और मैं तपस्या से गिरा, तो मेनका का कसूर नहीं है, कसूर विश्वामित्र जी का है। मेनका विश्वामित्र जी को गिराने नहीं आई थी, मेनका विश्वामित्र जी को वंदन करने आई थी, उनकी तपस्या की वंदना करने आई थी। अगर किसी के कारण कोई गिरे, पतित हो, तो फिर रंभा सुखदेव जी के पास आई तो सुखदेव जी पतित क्यों नहीं हुए? तो जो दूसरों पर दोष थोपता है कि इसके कारण मेरा मन ऐसा हुआ, इसके कारण मेरा मन खराब होता है, तो वो व्यक्ति सही नहीं है, वो कभी साधना में सफल ही नहीं हो सकता। शांत बैठ के ये सोचने, जरूर मेरे ही वैराग्य में कमी है, मेरी वीतरागता कम है, मेरे अंदर अभी भी राग है, दूसरों पर ही दोष क्यों? पूतना आई, कृष्ण भगवान ने आंख बंद कर ली। शूर्पणखा आई, राम जी ने सीता जी के तरफ नजर कर ली। मैंने गुरुदेव के सत्संग में सुना है कि शांति के संपादन के अभाव के कारण साधक अपने सामर्थ्य का उपयोग उसी प्रकार नहीं कर पाता है जैसे कोई आदमी बैंक में धन पड़ा है पर अपने को भिखारी मान रहा है। पैसा पड़ा है बैंक में पर पता नहीं है। ऐसे ही सामर्थ्य है पर शांति का संपादन नहीं किया, चुप नहीं बैठ पाता, चंचल बहुत है।
मैं जहां निवास पे था ना रात को, तो मच्छर इतने सारे थे कि बात मत पूछो। तो अब सोए कैसे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान होने के बदले अच्छा है हाथ मुंह धो, बैठ के जप करो मानसिक। और क्या करोगे? धूप चालू रखो और जप करते रहो। धूप का लाभ भी लो, जप का लाभ भी लो। किसी को दोष देने की अपेक्षा अपनी शांति बढ़ानी चाहिए, अपना जप बढ़ाना चाहिए, अपना सुमिरन बढ़ाना चाहिए। उसमें आनंद आता है। नहीं तो फिर मैं तो परेशान हो गया भाई, रात को सो नहीं पाया, दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने, ऐसा है वैसा है। नहीं नहीं, आनंद। हृदय को कमल की तरह रखें। पान का पत्ता क्यों बनाए 2 पैसे का? आप लोग भी आते हैं अपने अपने घरों से, तो घरों में जो सुविधा होती है वो यहां थोड़ी होती है। आप टेंट में जहां भी आपको लगे सो जाते हैं, जहां भी जगह मिली वहां स्नान कर लिया। जैसी तैसी जगह पर भी सुविधा घर जैसी तो होती नहीं है। खाने में भी घर जैसी सुविधा नहीं होती। भंडारे में जो बना जैसा बना आप प्रसन्न चित्त होकर खा लेते हैं। ये आप सबके अंदर षट संपत्ति, जो ज्ञान प्राप्ति के 4 साधनों में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति में तितिक्षा, वो आप लोगों के जीवन में स्वाभाविक दिखाई देती है सत्संगियों के जीवन में। तो ये अच्छी बात है। ये हृदय कमल की तरह पवित्र होता है। तो गजेंद्र ने कमल अर्पण किया ईश्वर को। ये प्रतीक है कि अपना हृदय कमल जैसा हो, पानी में मिट्टी की तरह न पड़ा रहा जाए, पानी में कमल की तरह मिट्टी से ऊपर उठा जाए। तो जो दुनिया की बातें ही सोचता रहता है अथवा तो संपत्ति और सुविधा की बात सोचता रहता है, वो समझो पानी में मिट्टी की तरह पड़ा है। और जो सत्संग में जाने की बात सोचता है, गुरु से दीक्षा लेकर जप करने की बात सोचता है, एकादशी आए तो व्रत उपवास करता है, वो समझो मिट्टी छोड़ चुका है, अब कमल की तरह खिलने की तैयारी में। तो इसी में तो जीवन की सार्थकता है। रुपया कमाने में ही जीवन की सार्थकता नहीं है। अगर रुपया कमाने में ही सार्थकता होती तो बड़ी बड़ी कंपनी वाले अब और लोभ नहीं रखते। कई बड़ी बड़ी कंपनी वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, अब देखो सब्जियां बेचने को भी अब तैयार हो गए हैं और बेच रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम बड़े, दर्शन छोटे, सब्जी बेच रहे हैं। कमरे एसी, दुकान एसी बना दी और कंपनी का नाम लगा दे, सब्जी बेच रहे हैं। अरे कम से कम ये भी तो गरीबों को कमाने दो पैसा सब्जी के माध्यम से। सब्जी भी हम बेचेंगे, बोलो। इतना लोभ, काम वात कफ लोभ अपारा। काम अपार नहीं कहा तुलसीदास जी ने, क्रोध अपार नहीं कहा। आदमी गुस्से में हमेशा नहीं रह सकता है। आप कितनी कोशिश करो, 12 घंटे कोई गुस्से में रह के दिखाओ, चलो 10,000 रुपया इनाम है। कोई हिम्मत वाला 12 घंटे गुस्से में रह के दिखाए, आंखों से अंगारे बरसा कर दिखाए? नहीं रह पाएगा। पर लोभ ऐसा अपार है कि हमेशा आदमी के सिर पे सवार रहता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा काम वात कफ लोभ अपारा। लोभ अपार होता है। इसलिए सब्जियां बेचने से भी बाज नहीं आते। कम से कम सब्जियां तो छोड़ देनी चाहिए थी, वो भी हम बेचेंगे। और कहलाने वाले बड़े लोग सब्जी खरीदने वहीं जाएंगे अंदर, भले महंगी मिले और जगह से। वहां सब्जी लेने वाले, मॉल में सब्जी लेने वाले सोचते नहीं है कि अंदर जो एसी चलाया जा रहा है उसका बिल हमसे ही वसूल कर रहे हैं ये। पर और वहां भाव नहीं करेंगे, वहां जो मांगेगा उसको दे देंगे। भाव करना होगा तो बाहर कोई गरीब सब्जी बेच रहा होगा तो वो बोलेगा 5 रुपए किलो अमुक चीज, तो बोलेंगे 3 रुपए में दे। वहां शर्म नहीं आती भाव करते समय। गरीब आदमी है, अगर 50 पैसे या 1 रुपया कमा भी लिया तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। बड़ी दुकान में भाव नहीं करते कि हमारी इज्जत खराब होगी, और वहां गरीब के पास भाव करते हैं कि 5 रुपए के बदले 4 रुपए में दे दे, 3.5 में दे दे। तो
अविवेक है। तो ये एक तो पद्म क्षेत्र और ये क्षेत्र महर्षि लोमश जी की तपोस्थली माना जाता। तुलसीकृत रामायण में वर्णन आता है कि काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने अपने पूर्व जीवन में अपने गुरुदेव की अवज्ञा कर दी थी। अवज्ञा क्या हुई? गुरुजी आए और मैंने सोचा अब मैं भी बड़ा हो गया हूं, उठकर अपने गुरुजी को प्रणाम तक नहीं किया, ठूंठ की तरह बैठा रहा तो गुरुजी तो कुछ नहीं बोले, पर शिवजी नाराज हो गए और शिवजी ने श्राप दे दिया, जो नहीं करऊं दंड खल तोरा, भ्रष्ट हो वहीं श्रुति मार्ग मोरा। अगर मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो श्रुति मार्ग नष्ट हो जाएगा। और शिवजी ने श्राप दे दिया, त्रिजग जोनी पुनि धरहि शरीरा। त्रिजग जोनी माने त्रियक योनि, कीड़े मकोड़े आदि की योनि। त्रिजग जोनी पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीड़ा। त्रिजग जो त्रियक योनि और अयुत जन्म माने बहुत सारे जन्म तुमको लेने पड़ेंगे। अब आप देखो, एक बात बहुत मुझे इससे समझने को मिलती है कि अपमान तो किया गुरु का, अवज्ञा हुई गुरु की, पर नाराज हो गए शिव जी। यह शास्त्र की बात है, मेरी उपजाई हुई नहीं है। आप शास्त्र पढ़ो, किसी को मेरी बात पे शंका हो तो, बाकी आप विश्वास रखना मुझ पर, मैं इस विषय में शास्त्र की ही बात बोलता हूं, उपजाई हुई नहीं। तो अवज्ञा हुई गुरु की, नाराज हो गए शिव जी। अब इससे हम सबको यह प्रेरणा मिलती है कि कभी अगर हमसे गुरु की अवज्ञा हो जाए और गुरु से माफी मांगने का अवसर न मिल पाए, तो मन ही मन गुरु को प्रणाम करके, शिव जी को प्रणाम करके, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ा करके, मेरे से मेरे गुरु की अवज्ञा हो गई। शास्त्र कहते हैं और शिव जी आपने भी कहा है गुरु गीता में, जो शिव हैं वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव हैं। मेरे गुरु की अवज्ञा हो गई, मैंने गुरु में दोष देख लिया, मुझे माफ करना भगवान। मेरी भक्ति बरकरार रहे, मेरी श्रद्धा बढ़ती रहे, मेरा गुरु चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, और ये दोबारा गुरु की अवज्ञा का पाप मेरे से न हो, गुरु में दोष दर्शन का पाप मेरे से न हो, ऐसी मेरे को सद्बुद्धि देना नाथ। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधने। ऐसा कर सकते हैं। शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता, शिवजी नाराज हो गए और श्राप दे दिया, त्रिजग जोनी पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीड़ा। शिवजी ने श्राप दे दिया तो क्या हुआ? शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु ने रुद्राष्टक का पाठ चालू कर दिया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। कितने सुंदर शब्द बोले हैं। चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। बहुत सुंदर ये है। इसकी तो नासिक में शिवरात्रि के पर्व पर प्रसंगोचित होगा, वहां देखेंगे। अभी तो मैं ये कहूं, ये महर्षि लोमश जी का स्थान है। गुरु ने शिव जी की स्तुति की, शिव जी राजी हो गए और गुरु ने शिव जी को क्या कहा? शिव जी प्रकट हो गए। पहले तो श्राप दिया है, पर गुरु के कहने पर शिव जी फिर राजी भी हो गए। तो गुरु ने क्या कहा? एहि कर होई परम कल्याणा, इसका परम कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं कहा कि इसका कल्याण कर दो। एहि कर होई परम कल्याणा, इसका परम कल्याण हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सोई करहु
आप वही करना, सोई करहु अब कृपा निधाना। हे कृपा निधान, ये मेरा शिष्य है, आपने इसको श्राप तो दे दिया, पर सोई करहु अब कृपा निधाना। अब आप वही करो कि यही कर होई परम कल्याण। तो सोचो गुरु का दिल कैसा होता है। कितनी सुंदर गुरु ने प्रार्थना की और कितने सुंदर शब्द कहे। यही कर हो ही परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। इसका परम कल्याण हो जाए, आप वही कीजिए बस। अब शिव जी गुरु जी की बात सुनकर क्या बोलते हैं? यद्यपि की नहीं दारुण पापा। दारुण मतलब भयंकर, बड़ा खतरनाक। इसने बड़ा भयंकर पाप किया है। पहले भी ऐसा हुआ, जब इन्होंने गुरु की अवज्ञा कर दी तो लिखा है कि सो दयाल नहीं कहे उ कछु। अवज्ञा गुरु की गुरु कुछ नहीं बोले, सो दयाल लिखा है, वो तो दयालु। सो दयाल नहीं कहे उ कछु, उर न रोष लवलेश पर अति अघ गुरु अपमानता। अति अघ, शिवजी की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप कौन सा? चोरी करना, झूठ बोलना, कोई गलत काम करना। शिवजी की दृष्टि में अति अघ माना बड़ा पाप गुरु का अपमान, गुरु की अवज्ञा। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। शिवजी सहन नहीं कर पाए और फिर श्राप दे दिया। और अब गुरु जी ने शिव जी की स्तुति की तो शिव जी फिर वो बात बोलते हैं, यद्यपि कीन यही दारुण पापा। यद्यपि इसने खतरनाक पाप किया है, जो आप जैसे सच्चे गुरु की अवज्ञा की है। यद्यपि कीन ही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करी श्रापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, फिर भी तुम्हारी साधुता ही देखकर, तुम्हारी महानता उदारता देखकर, तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हूं यही पर कृपा विशेषी। इस पर मैं कृपा करता हूं आपकी साधुता ही देखकर। तो है ना, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता। शिव जी नाराज हो गए तो गुरु जी ने काम बना दिया। इसलिए सहजोबाई ने कहा राजस्थान में, हरि रूठे कुछ डर नहीं। हरि रूठ जाए कुछ डर नहीं, तू भी दे छिटकाए, भले तू धिक्कार दे, पर गुरु को राखो शीश पर, वो सब विद करे सहाय। सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई नहीं है, गुरु दरबार जैसा। गुरु के दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। कितने शिवजी नाराज हो गए, तिर्यक योनि में अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, श्राप दे दिया। फिर भी कहते हैं तदपि तुम्हारी साधुता देखी करियऊं यही पर कृपा विशेषी। सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई नहीं है, गुरु दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई नहीं है, गुरु दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। जोगी जैसा परम हितैषी ना जग में है दूजा। जोगी जैसा परम हितैषी ना जग में है दूजा। सारी उम्र करूं मैं इनकी सेवा पूजा। सारी उम्र करूं मैं इनकी सेवा पूजा।
इनके दर पे जो आता वो सच्ची शांति पाता। ज्ञान बापू का सुनकर जीव निर्भय हो जाता। इनके दर पे जो आता वो सच्ची शांति पाता। ज्ञान बापू का सुनकर जीव निर्भय हो जाता। सच्ची निर्मलता तो इनके सत्संग से ही मिलती। हो सच्ची निर्मलता तो इनके सत्संग से ही मिलती। बापू जब भी दर्शन देते सबके दिल की कलियां खिलती। बापू जब भी दर्शन देते सबके दिल की कलियां खिलती। प्यार करते हैं सबको, पार करते हैं सबको। सारे वेदों का बापू सार देते हैं सबको। प्यार करते हैं सबको, प्यार करते हैं सबको। सारे वेदों का बापू सार देते हैं सबको। वेदों ग्रंथों ने श्रुतियों ने जो कुछ भी है बताया। वेदों ग्रंथों ने श्रुतियों ने जो कुछ है बताया। उसका सार सहजता से ही बापू ने है समझाया। उसका सार सहजता से ही बापू ने है समझाया। सदा हो सुमिरन तेरा, हो ऐसा जीवन मेरा। तेरा ही दर्शन पाऊं, तेरा ही ध्यान लगाऊं। सदा हो सुमिरन तेरा, हो ऐसा जीवन मेरा। तेरा ही दर्शन पाऊं, तेरा ही ध्यान लगाऊं। जोगी के सत्संग से मिट जाता जन्म मरण का फेरा। जोगी के सत्संग से मिट जाता जन्म मरण का फेरा। भक्ति बापू की जो पाए तो जीवन में होता सवेरा। भक्ति बापू की जो पाए तो जीवन में होता सवेरा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इन्हीं में राम के दर्शन, इन्हीं में शिव के दर्शन। यही है मेरे जीवन, करूं मैं इनको वंदन। इन्हीं में राम के दर्शन, इन्हीं में शिव के दर्शन। यही है मेरे जीवन करूं मैं इनको वंदन।
दुनिया में खोजो कोई मिल पाए ना ऐसा। वो सारी दुनिया में खोजो कोई मिल पाए ना ऐसा। भक्ति ज्ञान का खजाना मेरे बापू देते ऐसा। भक्ति ज्ञान का खजाना मेरे बापू देते ऐसा। बापू है श्याम मेरे, बापू है राम मेरे, सुख यही देते सारे, परम सुख धाम मेरे। बापू है श्याम मेरे, बापू है राम मेरे, सुख यही देते सारे, परम सुख धाम मेरे। बापू से तो नाता मेरा सबसे है पुराना। बापू से तो नाता मेरा सबसे है पुराना। इनके चरणों को छोड़ अब कहीं नहीं जाना। इनके चरणों को छोड़ अब कहीं नहीं जाना। नजर इनकी निराली जिस पे इन्होंने डाली, मांगे बिन समझो उसने सारी ही खुशियां पाली। नजर इनकी निराली इन्होंने जिस पर डाली, मांगे बिन समझो उसने सारी खुशियां है पाली। मेरी पूजा और भक्ति मेरा संसार यही है। हो मेरी पूजा और भक्ति मेरा संसार यही है। साथ कभी भी न छोड़े वो जीवन आधार यही है। साथ कभी भी न छोड़े वो जीवन आधार यही है। बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नाता इनका निराला सदा ही साथ रहेगा। अब तो ये दिल भी मेरा जोगी जोगी कहेगा। नाता इनका निराला
रहेगा। अब तो ये दिल भी मेरा जोगी जोगी कहेगा। पावन दर्शन इनका पाकर हर कोई है झूमे। पावन दर्शन इनका पाकर हर कोई है झूमे। आज्ञा इनकी जो माने उसके चरण सफलता चूमे। आज्ञा इनकी जो माने उसके चरण सफलता चूमे। जोगी ने ही संवारा, जोगी ने ही उबारा, नैया भंवर में फंसी थी, जोगी ने दिया किनारा। जोगी ने ही संवारा, जोगी ने ही उबारा, नैया भंवर में फंसी थी, जोगी ने दिया किनारा। मेरे साहिब मेरे मालिक शाहनशाह यही है। हो मेरे साहिब मेरे मालिक शाहनशाह यही है। तीनों लोकों से है न्यारे इंसान कोई कहीं है। तीनों लोकों से है न्यारे इंसान कोई नहीं है। सद्गुरुदेव की जय। तो कैसी है गुरु की करुणा कि जिस गुरु की अवज्ञा की उसी गुरु ने शिव जी को कहा यही करो हो ही परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जेही नाथ थोड़े ही काल। तो बोले इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, गुरु की अवज्ञा कर दी। तो गुरु फिर क्या कहते हैं शिव जी को, तब माया वश जीव जड़, आपकी माया के वश होकर जीव में जड़ता आ जाती। संतत फिरई भुलान, वो भूल जाता है कि क्या करने आया था और क्या उसने कर दिया। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरई भुलान, अब तेही पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। उस पर क्रोध मत करो, ये तो आपकी माया के वश हो जाते। जैसे देखो ताड़का थी ना, विश्वामित्र जी का यज्ञ विध्वंस कर जाती थी। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, राम जी आए, जब ताड़का आई, विश्वामित्र जी ने कहा यही है ताड़का, हमारा यज्ञ खराब कर देती है। तो राम जी ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही तीर से ताड़का को मार डाला। ये नहीं सोचा कि वो एक स्त्री है, आखिर भले राक्षसी है पर है तो स्त्री। उसको तीर मार दिया और एक ही तीर से उसको मार डाला। परंतु फिर आगे एक और पंक्ति भी लिखी हुई है, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। उसको दीन जाना, दीन मतलब लाचार नहीं उसको। अब देखो ताड़का थी ना, एक राजा की बेटी थी, पहले सुकेतु राजा की बेटी थी। तो राजा नहीं चाहते थे बेटी हो, राजा चाहता था कि बेटा हो, पर हो गई बेटी। तो राजा को दुख हुआ, रानी को दुख हुआ, तो उन्होंने फिर उसको लड़के के संस्कार देने शुरू कर दिए। है लड़की, संस्कार लड़कों के दे रहे थे। परिणाम यह आया, स्वभाव में विकृति आ गई और वो लड़की उद्दंड हो गई।
जहां था एक तो राजा की बेटी घमंड था, इतराती रहती थी, ऋषि मुनियों का अपमान कर देती थी। तो एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू ऐसा राक्षसों जैसा व्यवहार करती है, जा राक्षसी हो जा। तो वही सुकेतु की बेटी वो ताड़का राक्षसी हो गई। तो राम जी ने देखा कि मैंने इसको तीर तो मारा, परंतु इस बेचारी का कसूर नहीं था जो ये ऐसे काम करती थी, ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर देती थी। ये इसका स्वभाव नहीं था, पर बेचारी बचपन में उसको दिशा गलत मिल गई। तो दीन जानी, उसको भगवान राम ने सही जाना कि जानबूझकर इसने अपराध नहीं किया, संस्कार ऐसे मिले इसको। तो दीन जानी ते ही निज पद दीना, अपने धाम में भेज दिया। तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरुओं के दिल में ऐसी करुणा होती है कि उसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसी होती है। कोई आपको बोले कि मिश्री कैसी होती है, तो बोले मीठी होती है। अब मीठी होती तो कैसी मीठी होती है, अब ये कैसे बताओगे? बोले शक्कर जैसी होती, तो शक्कर कैसी मीठी होती? तो इसका जवाब नहीं। गुरु ने कहा कि तही पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शिव जी ने कहा ठीक है, अनेक योनियों में ये भटकेगा जरूर, पर जन्मेगा और तुरंत मर जाएगा। न जन्म का दुख होगा, न मरने की पीड़ा होगी, क्योंकि मैंने भी एक बार बोल दिया है तो मेरा वचन भी झूठ नहीं होगा। पर आप कहते हो इसके लिए, तो इसलिए मैं इसको ये वरदान भी दे देता हूं कि जन्म की पीड़ा भी नहीं होगी, मरने का दुख नहीं होगा, और उस योनि में ज्यादा समय नहीं रहेगा, जन्मेगा और मर जाएगा, बस तो मेरा वचन भी रह जाएगा। काकभूषुंडी गरुड़ को बताते हैं कि तब मुझे शिवजी ने विंध्याचल पर्वत पर चले जाने की आज्ञा दी। तो गरुड़ जी ने पूछा कि क्यों उन्होंने तुमको विंध्याचल पर्वत पर जाने की आज्ञा क्यों दी? काकभूषुंडी कहते हैं कि उसके दो कारण। एक कारण तो ये कि वो जो महापुरुष थे मुझे वेद पढ़ाते थे, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी थी, उन्होंने मुझे शिष्य की तरह नहीं, उन्होंने मुझे पुत्र की तरह पढ़ाया था। विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह पाला था, अपने बेटे की तरह। और वो मुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते थे। शिवजी ने श्राप मुझे दे दिया, वो उनसे सहन नहीं हुआ, तो वो अपनी आंखों के सामने मुझे मरता हुआ कैसे देख सकते थे? बाप अपनी आंखों के सामने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकता है? बाप से जितना प्रयास बन पड़ेगा वो कोशिश करेगा कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने न मरे। तो विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, उन्होंने मुझे बेटे की तरह पढ़ाया था, इसलिए वो मेरी आंखों, अपनी आंखों के सामने मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते थे। इसलिए शिव जी ने कहा कि जाओ विंध्याचल पर्वत के पास चले जाओ। और दूसरा कारण ये था विंध्याचल पर्वत के पास भेजने का, क्योंकि विंध्याचल देव अपने गुरु अगस्त्य ऋषि के अनन्य भक्त थे। विंध्याचल पर्वत का नाम तो हमने सुना है, राष्ट्रगीत में भी विंध्य हिमाचल यमुना गंगा विंध्याचल का नाम आता है। तो विंध्याचल पर्वत के देव, विंध्याचल पर्वत जो है वो आदि भौतिक रूप है, पर आदि दैविक रूप, उसके जो देवता थे वो एक दिन सूर्य देव को कहते हैं कि आप मेरू की परिक्रमा करते हो, मेरी भी करो। सूर्य नारायण ने कहा कि जैसा सृष्टिकर्ता ने बनाया है नियम, हम उस नियम को तोड़ नहीं सकते। तो विंध्याचल को हुआ कि मेरी बात नहीं मानी, मैं देखता हूं अब तुम्हारी किरणें धरती पर कैसे पहुंचती हैं। तो विंध्याचल पर्वत का आकार बढ़ने लगा, आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा, और परिणाम यह आया कि सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंच रही थी। हाहाकार मच गया, सब देवताओं ने सभा बुलाई, चर्चा की कि आखिर क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि विंध्याचल देव के गुरु हैं अगस्त्य ऋषि,
उनके गुरु को कहो तो गुरु अपने शिष्य को समझाएंगे तो वो मान जाएंगे और धरती पर सूर्य की किरणें पहुंचेगी। सब देवताओं ने अगस्त्य ऋषि को कहा कि आपके शिष्य को आप समझाइए। गुरु आए तो विंध्याचल देव ने प्रकट होकर गुरु को दंडवत प्रणाम किया। गुरु ने कहा आकार बढ़ाना रोको, धरती पर सूर्य की किरणें पहुंचने दो, और मेरी आज्ञा है ऐसे ही पड़े रहना दंडवत प्रणाम की स्थिति में। जब तक मैं दक्षिण भारत से लौटकर नहीं आता तब तक ऐसे ही रहना। अब गुरु चले गए, विंध्य देव पड़े हैं और कई देवी देवताएं उठो, अरे तुम्हारे गुरुजी तो पता नहीं कहां चले गए, कब आएंगे नहीं आएंगे, क्या पता, तुम कब तक पड़े रहोगे, उठो अपने काम में लगो। पर विंध्य देव ने कहा नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा पड़े रहना, मैं नहीं उठूंगा। दंडवत प्रणाम की स्थिति में समाधि में पड़े रहे। बहुत समय बीता, भगवान राम का अवतार हुआ और वनवास हुआ। वन यात्रा में राम जी चलते चलते विंध्याचल पर्वत की पूरी परिक्रमा करके जहां विंध्य देव दंडवत प्रणाम किए हुए समाधि में लीन थे, गुरु के सुमरण में। अपने सदगुरु का सुमरण जो प्रगाढ़ता से करता है ना, तो उसकी समाधि ऐसी लगती है निर्बीज समाधि। न मैं रहे न मेरा रहे, नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वता आप अनन्य रहा। तो विंध्याचल देव की भी ऐसी निर्बीज समाधि लगी थी। एक सबीज समाधि होती, जैसे कई लोग लगाते हैं कि कुंभ मेले में दिखाते हैं 70 घंटे समाधि लगाएंगे हमारे फलाने फलाने अथवा फलानी फलानी, 72 घंटे की समाधि। ये सब मदारीपना है, खेल है, एक नौटंकी है। समाधि तो वो होती है कि निर्बीज समाधि, मैं का भान न रहे, खुली आंख समाधि, चाहे बंद आंखों चाहे खुली आंखों। तो विंध्याचल देव ऐसी निर्बीज समाधि में लीन थे। कैसे महान थे कि एक बार गुरु ने कहा कि खड़े मत होना, पड़े रहना इसी स्थिति में। तो ये नहीं कहा कि गुरु जी आसन पद्मासन लगा के बैठूं, नहीं, ऐसे दंडवत प्रणाम किए पड़े रहो, तो पड़े रहे। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मैं ये बातें आपको बता रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई 100% गुरु का आज्ञाकारी शिष्य हो गया हूं। मैं ये बातें इसलिए दोहराता हूं कि काश इन प्रसंगों को, इन वचनों को दोहराने से मेरे अंदर भी आज्ञाकारिता का गुण आ जाए। शास्त्र के वचनों को दोहराने से हमारा दिल पवित्र होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपको सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बोलने से मेरा दिल पवित्र होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मुझे भी कुछ प्रेरणा मिलती है, इसलिए ये प्रसंग में बोलकर अपने मुख को पवित्र कर रहा हूं। भगवान राम पूरे विंध्याचल की परिक्रमा करते करते जहां विंध्यदेव समाधि में पड़े थे, गुरु का आदेश मानकर वहां आए और भगवान राम ने कहा, ए विंध्यदेव उठो, आंख खोलो, आंख खोलो, उठिए, उठिए देव। अब विंध्यदेव धर्म संकट में पड़े कि एक तरफ भगवान साक्षात ईश्वर आए और एक तरफ मेरे गुरु का आदेश है कि उठना नहीं, अब मैं क्या करूं। और राम जी कहे जा रहे हैं, विंध्यदेव उठिए, विंध्यदेव उठो। अब विंध्याचल देव की आंख में आंसू आ गए कि एक तरफ साक्षात भगवान है और एक तरफ मेरे गुरु की आज्ञा है, अब करूं क्या। हृदय से अपने गुरुदेव अगस्त्य ऋषि को याद किया। याद तो उनको थी ही, पर एक प्रश्न था मन में कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है आपकी। तो मन ही मन गुरु से संबंध जोड़ा, मानसिक संबंध शिष्य जोड़ सकता है और प्रेरणा पा सकता है। तो अगस्त्य ऋषि ने प्रेरणा दी, बेटे तुमने मेरी आज्ञा मानी और दंडवत प्रणाम किए हुए वहीं पड़े रहे। तो बेटा तुम जिस सूर्य नारायण को कह रहे थे कि मेरी परिक्रमा करो, मेरे चारों तरफ से भी चक्कर लगाओ,
सूर्यदेव ने मना कर दिया, पर तुमने अपने गुरु की आज्ञा मानी, गुरु की बात मानी, तो जिस भगवान में कई सूर्य पैदा होकर लीन हो जाएं, वो भगवान ने खुद ही चलकर विंध्याचल की परिक्रमा कर ली है और तुम्हारे पास ईश्वर आ गए। तुमको ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ा, गुरु का आदेश माना तो ईश्वर खुद चलकर आए हैं। अब आंख खोलो, उठो और ईश्वर का स्वागत करो। तब अगस्त्य ऋषि की प्रेरणा पाकर विंध्य देव उठे और भगवान राम का आदर सहित पूजन सत्कार किया। विष्णवे नमः। लक्ष्मी माता का ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः। ओम श्रीं नमः। सूर्य भगवान का ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। भास्कराय नमः। ये तीन की भावना करके नमन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। दीप आदि दिखाकर, हो सके तो खीर का भोग लगा करके हमारे घर की परेशानियां दूर हो। ऐसा करके फिर थोड़ी देर जप करें गुरु मंत्र का, इससे बहुत लाभ होता है। बहुत देर से बैठे हैं, 2-3 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़े होकर फिर बैठ जाना। जो खड़े होना चाहें 2-4 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वंदौ गुरुपद पद्म परागा, वंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम सब भांति परम हितकारी, सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम
कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो विरंचि शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु ही बदलते भाग्य का लेखा, गुरु ही बदलते भाग्य का लेखा, गुरु समना कोई देखा, गुरु समना कोई देखा। जहाँ वो चलाए हम तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, जहाँ वो चलाए हम तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। चंचल था ये मन रूपी भंवरा, चंचल था ये मन रूपी भंवरा, गुरु ज्ञान से ही ये संवरा, गुरु ज्ञान से ही संवरा। सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे, सेवा और पूजा हमको करते रहेंगे, करते रहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे बड़ी है गुरुवर की पूजा, सबसे बड़ी है गुरुवर की पूजा, गुरु की पूजा सबसे बड़ी है। जिसने की उसने सब देवताओं की कर ली। तुलसीकृत रामायण में आता है, क्या आता है? पुण्य एक जग माही नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य एक जग माही नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा।
विप्र माना ब्राह्मण, और ब्राह्मण कौन? जनेऊधारी नहीं, जिसने ब्रह्म को पा लिया और ब्रह्म रूप हो गए। ऐसे गुरु की पूजा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी है गुरुवर की पूजा, सबसे बड़ी है गुरुवर की गुरु समना कोई दूजा। गुरु जो कहे हम वो करते रहेंगे, करते रहेंगे। गुरु जो कहे हम वो करते रहेंगे, करते रहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सद्गुरु देव की जय। लोमश ऋषि की बात मुझे कहनी है, जिनका ये स्थान है, तपोभूमि लोमश ऋषि की है। काकभूषुंडी कहते हैं कि शिवजी ने मुझे विंध्याचल पर्वत की ओर जाने का संकेत किया। वहां पहुंचा, मेरा ये शरीर छूटा, उसके बाद मुझे कई योनियों में जन्म लेना पड़ा, पर जन्मते ही फिर मृत्यु भी हो जाती। कई योनियों में मेरा जन्म हुआ, पर न जन्म की पीड़ा होती, गुरु की कृपा के कारण न मरने का कोई दुख होता। जैसे कोई कपड़ा पुराना छोड़ दे और नया पहन ले, ऐसा मैं करता रहा। और फिर सबसे आखिरी में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में। कहां तो तिर्यक योनियों में जन्म, और कहां फिर अयोध्या में गुरु की कृपा से एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। और फिर मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। मेरे मन से सब प्रकार की इच्छाएं वासनाएं चली गई थी, केवल भगवान के चरणों के दर्शन की और भक्ति की धुन लगी थी मुझे। बस मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, केवल और केवल भगवान के नाम की ही मुझे रुचि थी। कहू खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। कहू खगेश माना हे गरुड़, हे पक्षियों के राजा, आप जरा बताओ तो कौन कामधेनु गाय को छोड़कर गधी की सेवा करना पसंद करेगा? कोई गाय पालेंगे, कोई गधी थोड़ी पालेंगे। पर कहीं कहीं है एक रानी, गधियों के दूध से नहाने का शौक था उसको। 450 गधियां पाल रखी थी और उनके दूध से नहाती थी। एक ऐसी भी रानी हुई। क्या क्या लोगों के शौक हैं। कईयों को कुत्ते पालने का शौक होता है, किसी किसी को बिल्ली पालने का भी शौक होता है, और बिल्ली का जूठा दूध पिए तो रतौंधी हो जाती है, रात को दिखे नहीं ऐसा रोग हो जाता है। ये पशु पक्षियों का जूठा खा लेते हैं ना, तो फिर ऐसे रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए गौ सेवा सर्वोत्तम है। गौ का झरण, देसी गाय का झरण कई रोगों को मिटाता है, किडनी लीवर आदि की खराबियों को दूर करता है,
पर गर्मियों में यथा योग्य समझदारी से लेना चाहिए। कहु खगेश अस्कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। इसलिए मुझे तो अब और कुछ अच्छा नहीं लगता था। काकभूषुंडी कहते मुझे भक्ति अच्छी लगती थी और मैं किसी प्रकार भगवत दर्शन चाहता था। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, लोकेशना छूट गई, मान बड़ाई की इच्छा छूट गई, पुत्रेशना छूट गई, वित्तेशना छूट गई, कोई इच्छा नहीं थी। न शादी करूं ये इच्छा थी, न मान बड़ाई मिले ये इच्छा थी, न पैसा मिले ये इच्छा थी। तीनों ऐषणाएं मेरी छूट गई। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लालसा और अति बाड़ी। मेरे अंदर एक लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी, खूब बढ़ती गई। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करी लेखूं। जब भगवत दर्शन कर लूंगा तभी मैं अपना जीवन सफल मानूंगा। यात्रा करते करते फिर काकभूषुंडी कहते हैं भगवत दर्शन की लालसा के साथ काकभूषुंडी यहां लोमश ऋषि के पास पहुंचे। महर्षि लोमश जी का तपोस्थल, और लोमश ऋषि मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयो कही काज। तुम किस कारण से आए हो? तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान। सगुण ईश्वर की आराधना कैसे की जाती है वो मुझे बताइए। सगुण ईश्वर का नाम जप और उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए वो मैं जानना चाहता हूं। कैसा प्रश्न पूछते हैं आजकल तो, कोई प्रश्न भी पूछते हैं तो मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है। ये तो वही बात हो गई। एक वैद्यराज गया, एक आदमी वैद्यराज के पास गया। वैद्यराज ने कहा कि क्या बीमारी है? बोले दर्द होता है पेट में, सिर में और जोड़ों में भी दर्द है, कमजोरी लगती है शरीर में। तो वैद्यराज ने कुछ दवाइयां दी पानी से लेने की। एक गोली कहा ये दूध से लेना, इससे शक्ति आएगी। तो ये गोली दूध से लूं तो दूध गाय का या भैंस का? वैद्यराज ने कहा गाय का दूध अच्छा होता है, पर देसी गाय का, जर्सी का दूध अच्छा नहीं होता। जर्सी गाय के दूध से भैंस का दूध अच्छा होता है। उसने कहा ठीक है देसी गाय का दूध। और दूध गर्म लूं कि ठंडा? वैद्यराज ने कहा ठंडा दूध नुकसान करेगा, गर्म दूध से लेना। अच्छा गर्म दूध से लूं तो शक्कर मिला कर लूं कि बिना शक्कर के लूं? वैद्यराज ने कहा जैसा अनुकूल पड़े, जैसा ठीक लगे लेना ना, जा। अच्छा तो इतना बताओ दूध गिलास में लूं कि कटोरी में लूं? अब वैद्यराज को आया गुस्सा, बोला बाल्टी में लेना। तो बाल्टी भर के मेरी भैंस पानी पी जाती है तो मुझे बाल्टी भर के दूध पीना है? मरेगा। बोले मरेगा, इतना दूध नहीं पिया जाता, एक गिलास से ज्यादा नहीं पीना। ठीक है साहब। तो ये रोज लेना है दूध के फिर कभी कभी लेना है? तो तू जाता है कि नहीं जाता? तो आपकी फीस कितनी? उसने कहा लाओ ₹20। उसने कहा 2 10 की दूं कि 1 20 की दूं? वैद्यराज ने कहा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे को 20 रुपया देता हूं, तू जा, मेरे को और मरीज भी देखने हैं, निकल बाहर तू। हाथ पकड़ के ले गए बाहर, ऑटो वाले को बुलाया, 20 रुपए इसको दिए और कहा तू जा यहां से। डॉक्टर पसीना पोंछते हुए आए, पंखा 2 पे चल रहा था, वो 5 पे किया। सिर दर्द की गोली एक खुद वैद्यराज ने खाई, जो आयुर्वेदिक होती होगी सिर दर्द मिटाने की, वो खाई। इतने में वो फिर आया। वैद्यराज ने कहा अब क्या हुआ भाई? बोले आपने 10-10 की 2 नोट दी, ये नहीं बताया 10 रुपए की नोट कौन सी इसको देनी है, रिक्शा वाले को ये दूं कि ये दूं? वैद्यराज के पास डंडा पड़ा था, एक उठाया। बोले अब अगर नहीं गया तो लगाऊंगा घुटनों पे जोर से, जा ही नहीं सकेगा। पर काकभूषुंडी अपने लोमश ऋषि को प्रश्न पूछते हैं, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूं भगवान। तो ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। उस ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष लोमश ऋषि ने मुझे अधिकारी जाना।
आप देखो गुरुदेव भी हमको अधिकारी समझते हैं, तभी हमें ब्रह्म का उपदेश देते हैं। अगर बापूजी हमको अधिकारी नहीं समझते तो आत्मज्ञान का उपदेश क्यों देते? हम अधिकारी भले न भी हो, पर वो हमको जानते हैं। हम गुरु के बुद्धत्व का अनुभव नहीं कर पाए, पर गुरु शिष्य के बुद्धत्व का अनुभव करते हैं कि इस शिष्य में भी वो संभावना है। काश वो संभावना वास्तविकता बन जाए। आत्मबोध की, आत्म अनुभव की संभावना है जरूर, वास्तविकता बने तो काम हो जाए। तो मोहि परम अधिकारी जानी, मुझे लोमश ऋषि ने अधिकारी जाना। लागे करण ब्रह्म उपदेशा, मुझे ब्रह्म का उपदेश देने लगे। अज अद्वैत अगुण हृदयेशा, वो अजन्मा अजर अमर ईश्वर निर्गुण निराकार, उसका उपदेश देने लगे। पर मेरी सगुण में रुचि थी। अब देखो, कोई महापुरुष ज्ञान मार्गी होते हैं, कोई महापुरुष भक्ति मार्गी होते हैं, कोई महापुरुष योग मार्गी होते हैं, पर कोई कोई विरले होते हैं जो ज्ञान, भक्ति और योग और चौथा कर्म योग, इन सब से संपन्न होते हैं। तो हमारा सौभाग्य, हमको बापूजी ऐसे गुरु मिले हैं जो सब योगों में संपन्न है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सब में गुरुदेव संपन्न है। बापूजी ने गुरु के आश्रम में ज्ञान योग भी संपन्न पूरा किया, भक्ति योग भी पूरा, भक्ति भाव से लीलाशाह बापू की सेवा की, सुमरण किया। और कर्म योग भी, सेवा कितनी करते थे लीलाशाह बापू के आश्रम में, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं। नगर सेठ के बेटे थे, पर कर्म योग कैसा करके दिखाए, कितनी सेवा। बापूजी खुद गुरुदेव के आश्रम में, लीलाशाह बापू के आश्रम में पहाड़ की पथरीली मिट्टी से बर्तन मांजते थे, रसोई घर के। पहाड़ी पर से उतर के नीचे आते थे, पानी भर के ऊपर ले जाते थे। क्षिप्रम ही मानुजे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा, गीता का श्लोक है, पर बापूजी ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष करके दिखा दिया और सिद्धि पाली। मनोनाश हो गया, वासना क्षय हो गया। अब गुरु की नजर पड़ते ही परम पिता ने पुत्र को देखा, बोध हो गया। तो सत्संग, जप, उपासना, व्रत इसलिए है कि मनोनाश हो और वासना क्षय हो, ताकि गुरुदेव भी चाहते हैं कि हमें देख लें, जैसे लीलाशाह बापू ने उनको देखा था, उस भाव से गुरुदेव हमें भी देखना चाहते हैं। हम पर भी वो दृष्टि पूर्णता की बरसाना चाहते हैं। तो लोमश ऋषि विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश मुझे हजम ही नहीं हो रहा था, और वो बार बार निर्गुण ब्रह्म की बात कह रहे थे। पुनि में कहीं नाई पद शीसा, सगुण उपासन कहूं मुनीसा। मैंने फिर से उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि मुझे तो आप सगुण साकार ईश्वर की बात बताइए, मेरी निर्गुण के ज्ञान में रुचि नहीं हो रही है। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा। मेरी मन रूपी मछली तो राम भक्ति रूपी जल में है, और उसको बाहर कैसे निकालूं? मछली पानी से बाहर आएगी तो मर जाएगी। राम भक्ति जल मम मन मीना, मेरा मन मछली की तरह भक्ति के, प्रभु की भक्ति के जल में डूबा है। ऐसा मैंने उनको निवेदन किया। सोई उपदेश कहू करी दाया, निज नयन नहीं देखूं रघुराया। वही उपदेश दो, मैं इन आंखों से राम जी को देख सकूं, ऐसा उपदेश दो। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चिन्ना। मैं बार बार अपनी बात उनके आगे रख रहा था, तो अपना पक्ष रखने के कारण बार बार, और उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो लोमश ऋषि के चेहरे पर क्रोध के चिन्ह मुझे नजर आने लगे। वे गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और बार बार वे मुझ पर गुस्सा भी करने लगे। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, तो मैं अपने मन बैठ तब कराऊं विविध अनुमान। गुरु जी तो उपदेश दे रहे थे लोमश ऋषि, पर मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिना ज्ञान। गुस्सा आया इनको, तो गुस्सा तो दूसरे पर आता है, तो दूसरा मतलब अभी अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ है, दूसरा मतलब द्वैत है ना, अद्वैत नहीं है। अद्वैत तो एक ब्रह्म है,
अद्वैत है तो सब में वो ब्रह्म है, फिर गुस्सा किस पर करें। पर आप एक बात बताओ भाइयों, आप समझदार हो बहने, आप सोचो कि वैद्यराज अगर रोगी के रोग को नहीं देखेगा और बोलेगा कोई बात नहीं सब ब्रह्म है, शरीर तो अनित्य है बेटा, भगवान का नाम लो तर जाओगे, तो क्या ये उपदेश उस समय योग्य है वैद्यराज का? जरूर शरीर अनित्य है, मरने वाला है, पर अभी उसका शरीर रोगी है, तो वैद्यराज को ये नहीं कहना चाहिए कि तेरा शरीर मिथ्या है, एक दिन तो मरने वाला ही है ना, बीमार हुआ तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो ये उस समय बात गलत है। उस समय तो वैद्यराज नाड़ी देखे और बराबर उसको नियम बताए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये दवाई इतने बजे लेनी, ये दवाई खाने के पहले लेनी, ये दवाई खाने के बाद लेनी। तो वैद्यराज रोगी के रोग को देखकर उसके अनुसार उसको दवाई देता है। गुरु भी शिष्य में अगर कोई दोष है तो उस दोष को देखकर उसको दूर करने का शिष्य को संकेत करते। गुरुओं की बड़ी करुणा होती है, गुरु की करुणा को कोई समझ नहीं पाएगा। सागर में कितना पानी है कौन समझ पाएगा? शायद चलो विज्ञान तरक्की कर ले और कोई समझ भी जाए, पर गुरु के दिल में कितनी करुणा है, कृपा है, प्रेम है शिष्य के लिए, साधक के लिए, वो कभी कोई माप ही नहीं सकता। पूर्व दिशा कहां पूरी हो रही है कोई माप सकता है? उत्तर दिशा कहां पूरी हो रही है कोई माप सकता है? आकाश को कोई छू सकता है? ये दिख रहा है कुछ नीला नीला, मैं जाकर इसको छू लूं, ऐसा कुछ है भी नहीं कि छू लेगा। इतनी ऊंचाई मनुष्य पा नहीं सकता कि जाके छू के आ जाए। ये तो चलो कोई कर भी ले, अंतरिक्ष में चले जाते हैं कई लोग, चंद्रमंडल तक चले गए, अंतरिक्ष में कई विज्ञानी गए हैं, कई अंतरिक्ष यात्री गए हैं। पर गुरु की कितनी ऊंचाई है और गुरु की कितनी महिमा है, गुरु की कितनी गहराई है, ये दुनिया में कोई माप नहीं सकता। एक विवेकानंद ही दूसरे विवेकानंद को पहचान सकते हैं, दूसरा कोई पहचान नहीं सकता। मान सकता है, मानकर अपने गुरु से शिष्य लाभ उठा सकता है। दृढ़ता पूर्वक अपने सदगुरु में भगवत भाव करके। तो बोले मैं अपने मन बैठकर अनुमान लगा रहा था कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनो, द्वैत की बिना ज्ञान, माया वश परिचिन्न जड़ जीव की ईश समान। जो माया के वश परिचिन्न है, परिचिन्नता में उलझा है, द्वैत परिचिन्नता है, परिचिन्नता में जो उलझा है तो वो तो जीव है, वो ईश्वर के समान कैसे है? पर सदगुरु उस परिचिन्नता से ऊपर उठे होते हैं, अपरिचिन्न ब्रह्म से एक हुए हैं। इसलिए हम बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, और उस ब्रह्म भाव से गुरु की पूजा करते हैं तो हमें भी उस ब्रह्म परमात्मा की शांति मिलती है। और कई प्रकार के और अनुभव, लौकिक अनुभव भी साधकों को होते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। बोले मैं तो ऐसा सोच रहा था और मुनि उपदेश न सादर सुनहूं, उनके सामने तो बैठा था पर उनकी बात नहीं सुन रहा था। कई लोग होते हैं सत्संग में बैठे हुए दिखते हैं पर सत्संग सुनते नहीं, उनका दिमाग कहीं और ही घूमता है। ऐसे कोई कोई होते हैं, वो सुनते हुए भी सुनते नहीं है। उनको तो उनकी रुचि के ही अनुरूप कोई बात आए तो ही सुने। जैसे काकभूषुंडी कहते हैं कि मुनि उपदेश न सादर सुनाऊं, मैं उनकी बातें आदर से नहीं सुन रहा था, सामने बैठा हुआ दिख रहा था बस, तो फिर मुनि नाराज हो गए। लोमश जी, षट स्व पक्ष तव हृदय विशाला, अपने पक्ष के प्रति तू बहुत जटिल है। सपदि हो पक्षी चंडाला, गुरु इतने नाराज हो गए लोमश ऋषि के चंडाल पक्षी कौआ होने का श्राप दे डाला। पर लीन श्राप में शीश चढ़ाई, मैंने गुरु का श्राप भी शिरोधार कर लिया और गुरु के प्रति दोष दर्शन नहीं किया, गुरु में अश्रद्धा नहीं की लोमश ऋषि में, अपनी श्रद्धा बरकरार रखी। भले उन्होंने चंडाल पक्षी होने का श्राप दे दिया
कैसी श्रद्धा होगी काकभुशुंडी की। सचमुच इस धरती को प्रणाम है जहां काकभुशुंडी जी ने अपनी ऐसी दृढ़ श्रद्धा का परिचय दिया। हम उन महापुरुषों को प्रणाम करें, काकभुशुंडी और लोमश जी को, कि हमारी भी हमारे गुरुदेव के चरणों में ऐसी श्रद्धा भक्ति हो जैसी काकभुशुंडी जी की लोमश ऋषि के चरणों में। श्राप दे दिया गुस्सा होकर कि जाओ चंडाल पक्षी कौआ बन जाओ। फिर भी ये नहीं कहा कि आप गुरु जी हैं, मुझ पर दया करो, मेरे को श्राप क्यों दे रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने क्या गलती की, ये नहीं कहा। श्राप शिरोधार कर लिया। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। डरा भी नहीं कि अब मेरा क्या होगा, और न दीनता आई कि अरे मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया। न ये दीनता आई, न डर लगा। तुरंत भयऊ में काग, तब मैं तुरंत कौवे के रूप में बदल गया। कहा तो भुशुंडी शर्मा ब्राह्मण, और कहा अब काकभुशुंडी रह गए। पहले भुशुंडी शर्मा, अब केवल काकभुशुंडी। तुरत भयऊ में काग, तब पुनि मुनि पद सिर नाई। फिर मुनि लोमश जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि क्या काकभुशुंडी जी की निष्ठा है। पार्वती जी को कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, जिनकी कामनाएं क्रोध और अभिमान चला गया। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं दे कहीं जगत कहीं सन करहीं विरोध। किसका विरोध करें, किससे झगड़ा करें, किससे द्वेष करें, किसकी चुगली करें, किसकी निंदा करें। कहीं सन करहीं विरोध। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण। हे खगेश, मेरे को कौआ होने का श्राप तो मिला, फिर भी उसमें लोमश ऋषि का कोई कसूर नहीं था, लोमश ऋषि का कोई दोष नहीं था। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, लीन प्रेम परीक्षा मोरी। मेरे प्रेम की परीक्षा मानो उन्होंने ली कि मेरा प्रेम कितना है। विपरीत परिस्थिति आने पर मेरा प्रेम उनमें कम तो नहीं हो जाता गुरु में, इसलिए शायद उन्होंने मुझे ये श्राप दिया होगा। मैं हाथ जोड़े खड़ा रहा, सिर झुकाए। ऋषि मम महत्शीलता देखी। लोमश ऋषि ने देखा मेरा शिष्य कितना प्रेमी भक्त अनन्य श्रद्धा वाला है। रामचरण विश्वास विशेषी। तब गुरुदेव ने मुझे बुलाया, लोमश ऋषि ने, और मुझे राम मंत्र की दीक्षा दी कि राम नाम का जप करना बेटे। आज तू जीत गया बेटे। मैंने तुझे इतना गुस्सा करके चंडाल पक्षी होने का श्राप दे डाला, फिर भी तेरे मन में मेरे प्रति कोई दोष दर्शन या अश्रद्धा नहीं हुई। तूने मेरे प्रति दृढ़ श्रद्धा भक्ति रखी, इसलिए बेटा मैं तुझे अब आशीर्वाद देता हूं। कैसी श्रद्धा होगी कि इतना क्रोध किया लोमश ऋषि ने, फिर भी इसकी श्रद्धा नहीं डोली। पक्षी होने का श्राप दे दिया, फिर भी श्रद्धा नहीं डोली। तब गुरु का दिल बरस पड़ा, और गुरु ने, लोमश ऋषि ने क्या वरदान दिया। इस भूमि पर रहने वाले एक तपस्वी ऋषि ने, लोमश ऋषि क्या बोले, सदा राम प्रिय हो तुम सदैव भगवान को प्यारे लगो। भगवान हमको प्यारे लगे, गुरु हमको प्यारे लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए ये प्रियता। पर ईश्वर को, गुरु को हम प्यारे लगे, हम उनको अच्छे लगे, ये तो सबसे अच्छी बात है। सदा राम प्रिय हो